जेईटी 2025 के काउंसलिंग का शेड्यूल फाइनली रिलीज हो गया है और शेड्यूल आने के बाद में अब सभी बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर इतना लेट काउंसलिंग हो रहा है तो कट ऑफ तो श्योरली चीज है, कम जाएगा, लेकिन कितना कट ऑफ कम जाएगा, क्या मेरे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है? अगर है तो कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकता है? 140, 150, 160, 70? ठीक है, जो भी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, टीएसपी, डिफेंस, सब कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी रीजन आप लोगों को मैं देने वाला हूं कि आखिर इस बार जेट की कट ऑफ है वो हमने जो पहले एक अनुमान लगाया था, पहले जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी उससे कम रहेगी, कितनी कम रहेगी, उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। दिस साइड माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पर। कंटिन्यूअसली जेट के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई लोगों। कंटिन्यूस जिस भी वीडियो की जरूरत होगी सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा। इस वीडियो में तो मैं बेसिक आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। आगे आने वाला वीडियो जो भी जेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है उन सभी कॉलेज की कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करूंगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक रीजन बता देता हूं कि काउंसलिंग में देरी होने से कट ऑफ नीचे जा सकती है। क्या ये सच है? बिल्कुल ये सच है और इनके मैं आपको दो तीन रीजन देता हूं, क्या क्या रीजन है। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे पास में जो जेट में टोटल सीटें हैं वो मैंने कल भी बताया था, गवर्नमेंट सीटें नॉर्मल और पेमेंट की एग्रीकल्चर के अंदर 4700 प्लस है। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है, यहां पे अब स्टूडेंट बहुत कम हो चुके हैं, बहुत कम। देखो, पहले जो बच्चे 12th के साथ में थे और उनके मार्क्स 200 से कम थे, वो बच्चे सोच रहे थे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 180 190 में, फिर उन्होंने भी उम्मीद छोड़ के वापस से तैयारी करनी शुरू कर दी है। काफी ऐसे बच्चे जिनका माइंडसेट चेंज हो चुका है कि अब हम अच्छे कॉलेज में जाएंगे, इतनी हमने तैयारी कर ली है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने आईसीआर के अंदर ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है। अगर राजस्थान के अगर हम 40% सीटों पर ही बात करें तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लगभग आप मान के चलना 1500 के समथिंग बच्चे हैं वो राजस्थान के जो आईसीआर की सीटों पर एडमिशन ले चुके हैं। उन 1500 में से आप 1000 बच्चे ऐसे मान के चलना जो ऑलरेडी आईसीआर की सीट पे ही रहेंगे। ठीक है, हो सकता है 400 500 को अच्छी कॉलेज नहीं मिली तो वो वापस जेट की ओर रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। अब यहां से आपके अगर 1000 1500 जो टॉप के बच्चे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती थी वो आपके ऊपर से बाहर जाएंगे तो सीधी बात है कि यहां कट ऑफ है वो कम होगी। और दूसरी चीज, काफी बच्चे सोच लेते काउंसलिंग करवा लेते, लेकिन काउंसलिंग करवाने के लिए पहले 5000 रुपए देने होते हैं और सीट मिलने पर 5000 रुपए आपके रिफंड भी नहीं होते हैं। ये चीज भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहां पे भी आप लोगों को थोड़ा सोच समझ के करना होता है कि यार 5000 रुपए फालतू में कौन ही देगा, क्यों ही 5000 रुपए लगाना। तो ऐसे करके बच्चे वो काउंसलिंग भी नहीं करवाते जिनको एडमिशन नहीं लेना होता है। तो अब सीटें ज्यादा, बिल्कुल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार सीटें आपकी बड़ी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं कि ये जो आपकी 5 कॉलेजें बड़ी है तो 300 सीट तो यहाँ पे सीधी बड़ी है और 4765 प्लस सीट है। वो तो ऑफिशियली सीट मैट्रिक्स आज शाम तक या फिर कल आपका रिलीज होगा, तभी पता चलेगा कि ऑफिशियली हमारे पास में कितनी सीटें आती है। बट अनुमानित जो डाटा के अनुसार मेरे पास में जो गवर्नमेंट सीटें इस बार एग्रीकल्चर के अंदर होने वाली है वो 4765 के समथिंग होने वाली, लेकिन इससे ज्यादा ही सीट रहेगी, इससे कम सीट नहीं रहेगी। इन सीटों को रात के लाइव सेशन में मैंने अच्छे से समझाया था कि किस कॉलेज में कितनी सीट है। अब हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ जान लेते हैं। हाँ, एक चीज अच्छे से बता देता हूं कि जिन बच्चों को एडमिशन लेना है या जेट के अंदर 3 टाइप के कॉलेज होते हैं। ठीक है, एक तो आपकी है गवर्नमेंट कॉलेज, दूसरे आपके एफिलिएटेड कॉलेज और तीसरे आपके प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज का मतलब सीधा प्राइवेट है, अपने नाम की डिग्री देंगे। एफिलिएटेड कॉलेज का मतलब होता है डिग्री आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की मिलेगी और कॉलेज आपका प्राइवेट होगा। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब है यूनिवर्सिटी जो हमारे पास में राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है उनके अंडर में वो कॉलेजें आएगी। इज इट क्लियर? यहां तक सब चीजें क्लियर है तो बता देता हूं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप जाओगे तो गवर्नमेंट में भी आपको बहुत सारी कॉलेजें मिलेगी, लगभग 70 के समथिंग कॉलेज मिलेगी। ठीक है, 70 प्लस कॉलेज होगी, उनमें आपके नंबर के बेसिस पे कौन सी कॉलेज बेस्ट होगी ये सोच समझ के काउंसलिंग आपको करना है। सर काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करना है? तो उनके लिए एग्री कैपिटल का काउंसलिंग प्रोग्राम हमेशा सबसे अच्छा रहा है। सर इसको कैसे ज्वाइन करें? तो 9214005895 पे मैसेज करके आप एग्री कैपिटल के पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस एग्री कैपिटल की टीम आपको करके देगी। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं सर जनरल कैटेगरी का। अब आपके अनुसार कितना कट ऑफ रह सकता है? पहले तो मैं आप लोगों को पहले का कट ऑफ बता देता हूं। पहले मतलब
जो काउंसलिंग लेट हुई थी। उसके बाद में मैं यहां पे बता देता हूं आपका 2024 का कट ऑफ, ये 2024 का और 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा, इन तीनों को अच्छे से समझना। पहले ने 2024 का बताऊं तो 2024 में लगभग 160 के समथिंग जनरल कैटेगरी में सीट मिल गई थी, 155 के समथिंग, 155 से 157 के समथिंग कुछ था, उसमें ओबीसी में सीट मिली थी, ठीक है। 152 पे आप लोगों को ईडब्ल्यूएस में सीट मिली थी, आई थिंक 147 पे एमबीसी में सीट मिली थी, और एससी और एसटी कैटेगरी में, एससी की तो बात करूं तो 125 पे भी लास्ट तक सीट मिल गई, लेकिन एसटी कैटेगरी में ज्यादा फर्क नहीं रहता है, और 135 था या 137 तक लास्ट तक कॉलेज मिली थी। तो ये तो 2024 का कट ऑफ है, आप लोगों ने जान लिया। अब पहले हमने इस बार की जो कट ऑफ, जो पेपर हुआ था, जो बच्चों का स्कोर आया था, जो बच्चों की रैंक आई थी, उसके अनुसार जो हमने कट ऑफ बनाया था वो बताया था कि जनरल कैटेगरी का इस बार 185 कट ऑफ जाएगा। उसके बाद में हमने ओबीसी का 182 के समथिंग, ईडब्ल्यूएस का जो हमने कट ऑफ बताया था लगभग 178 से 179 तक कट ऑफ बताया था। एमबीसी कैटेगरी का हमने कट ऑफ है वो 176 के समथिंग बताया था। एससी कैटेगरी का हमने कट ऑफ 165 से 168 के समथिंग, एसटी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ये एसटी के, ठीक है। और एससी कैटेगरी का कट ऑफ हमने माना था, वो माना था 158 से लगाकर 160 के समथिंग। डिफेंस की अलग अलग प्रायोरिटी होती है, जिसमें 130 से लगाकर 170 तक कट ऑफ है वो जा सकता है। ये आपका पी फर्स्ट से पी 8 तक की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और टीएसपी वाले बच्चों की जो हमने कट ऑफ इस बार मानी थी, वो मानी थी लगभग 120 से 130 के बीच में। लेकिन अभी ये जो कट ऑफ मैंने बताया था, काउंसलिंग लेट हो गई, लेट होने की वजह से ऑलरेडी आपके बच्चे आईसीआर में चले गए हैं, उनकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ में जरूर असर पड़ेगा। फिर बहुत ज्यादा 4 महीने काउंसलिंग डिले होने की वजह से काफी पेरेंट्स ने सोच के बच्चों को एडमिशन है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोचिंग में दिला दिया है, ताकि वो अगले साल के लिए तैयारी करें। तो अब इस बार की सर फाइनल कट ऑफ ये रहेगी। जनरल कैटेगरी में मेरे अनुसार जिन बच्चों के नंबर 170 प्लस है, ये 100% आप सेफ मान लेना कि उससे कम भी कट ऑफ जा सकती है, कोई गारंटी नहीं 170 रहेगी, हो सकता है लास्ट में आपको 160 तक भी देखने को मिल जाए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अभी के लिए मैं 170 बताऊंगा, क्योंकि हम सेफ जोन के साथ में रहते हैं, आसमान में तीर हम मारते नहीं है, और बहुत ज्यादा डिफरेंस वाली चीजों के बारे में भी डिस्कस करते नहीं है। 160 भी कट ऑफ आ सकती है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन अभी के लिए मैं 170 बताऊंगा कि 170 वाले बच्चे सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 165 से लगाकर 167 तक है, वो बच्चे सेफ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं यहां पे बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 163, एमबीसी कैटेगरी के अंदर 160, एसटी कैटेगरी के अंदर 155 के समथिंग जिन बच्चों का स्कोर है, वो बच्चे अपने आप को सेफ मानना। एससी कैटेगरी के अंदर 145 से 150 के समथिंग आप लोगों का कट ऑफ रहेगा। टीएसपी कैटेगरी के अंदर लगभग आपका 120 तक स्कोर होगा तो आपको सीट मिल जाएगी। और डिफेंस कैटेगरी का वही है, लगभग आपका 120 से लगाकर 160 के बीच में आपके नंबर होंगे तो भी आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। इनमें आपका 3 से 4 नंबर आप प्लस माइनस कर लेना, ज्यादा फर्क रहेगा नहीं। 3 से 4 नंबर प्लस माइनस इसलिए बता रहा हूं मैं, हालांकि 2 नंबर ही प्लस माइनस बताता हूं, आज 3 से 4 नंबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे अब हमें पता नहीं है ना कितने बच्चे ऑफिशियली बाहर हुए। कोई जब मतलब होते हैं ना कि इन बच्चों ने उम्मीद छोड़ दी, ऑफिशियली ये डाटा है, ऐसा कोई डाटा नहीं है। तो उनके अनुसार हम अनुमान लगा रहे हैं कि भाई अगर ज्यादा से ज्यादा गया तो क्या हो सकता है, इसमें 4 नंबर प्लस, जैसे मैंने एसटी का 160 बताया है, तो ज्यादा से ज्यादा 164 165 जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और कम से कम कट ऑफ है वो 155 आ सकता है, इससे कम आने की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप भी समझदार हो सकता है। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस है। ये जो कट ऑफ है वो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ है, जितने भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें। अब गवर्नमेंट के टॉप कॉलेज की कट ऑफ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राजस्थान के अंदर टॉप कौन से कॉलेज है जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए, वो आपके लिए सही है। उसके बाद में जो आपके ऑल कॉलेज है उनके वाइज मतलब कॉलेज वाइज भी कट ऑफ बताऊंगा। लेकिन जिन बच्चों को एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है, एफिलिएटेड कॉलेज का कट ऑफ क्या रहेगा वो भी बता दो सर। एफिलिएटेड कॉलेज में 70 से लगाकर 100 नंबर के बीच में है तो ठीक ठाक कॉलेज आपको एफिलिएटेड में मिल जाएगा। और सर प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ क्या रहेगा, प्राइवेट में आपके माइनस में मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग में भी आपको सीट मिल जाएगी, ये चीज आप श्योर करना, ठीक है। उसके बाद में
आगे हम डिटेल में वीडियो में मिलते रहेंगे। जिन भी बच्चों को काउंसलिंग ज्वाइन करनी है 9214005895 पे मैसेज करके लिख देना मेंटोरशिप का। 499 रुपए में कंप्लीट जेट की काउंसलिंग आपको करके दी जाएगी और आपके मार्क्स के बेसिस पे एक अच्छा कॉलेज मिलेगा जिसमें आगे जाके आपको कोई भी रिग्रेट फील होने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा वीडियो देखा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने बताई है अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलूंगा बहुत जल्दी आपसे एक नए वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।